पहली सीटी बज चुकी है, दूसरी भी बज गई। पहली सीटी थी साकार में माँ की और दूसरी बजी साकार रूप की। जब अब तीसरी सीटी बजनी है, 2 सीटी होती हैं तैयार करने की और तीसरी होती है सवार हो जाने की। 2 घंटी इतलाव की होती हैं, तीसरी इतलाव की नहीं होती, तीसरी होती है सवार हो जाने की। तीसरी में जो रह गया सो रह गया। इतना थोड़ा समय है, फिर क्या करना चाहिए? अगर तीसरी सीटी पर संस्कारों को समेटना शुरू करेंगे तो फिर रह जाएंगे। सुनाया था ना कि पेटी बिस्तरा कौन सा है? व्यस्त संकल्पों रूपी बिस्तरा और अनेक सपन समस्याओं की पेटी दोनों ही बंद करनी है। जब दोनों ही समेट कर तैयार होंगे तब जा सकेंगे। अगर कुछ रह गया तो बुद्धि योग जरूर उस तरफ जाएगा, फिर सवार हो ना सकेंगे, अर्थात विजयी बन ना सकेंगे। अब इसे क्या करना पड़े? कब कर लेंगे? यह शब्द को निकाल लो, अब शब्द को धारण करो। कब कर लेंगे? धीरे धीरे करेंगे, ऐसे सोचने वाले दूर ही रह जाएंगे। ऐसा समय अब पहुंच गया है, इसलिए बाप दादा सुना देते हैं, फिर कोई उलाहना ना दे। समझाया था कि 7 वर्ष अभी पड़े हैं। कब समझाया था कि 7 वर्ष अभी पड़े हैं? शरीर कब छोड़ा? 69 अभी तक समझाया। समझाया था कि 7 वर्ष अभी पड़े हैं। यह भी आधार न रखना, अगर समय के आधार पर ठहरे तो प्राप्ति कुछ नहीं होगी। समय के पहले बदलने के अपने किए का फल मिलेगा, जो करेगा वह पाएगा। समय प्रमाण किया, वह तो समय की कमाल हुई, अपनी मेहनत करनी है। बाप का बच्चों पर स्नेह होता है तो स्नेह की निशानी है संपूर्ण बनना। चल तो रहे हैं लेकिन स्पीड को भी देखना है। अभी संपूर्णता का ही लक्ष्य रखना है, तब संपूर्ण राज में आएंगे। कोई कमी रह गई तो संपूर्ण राज नहीं पाएंगे। जितनी ज्यादा प्रजा बनाएंगे उतना नजदीक में आएंगे। दूर वाले तो दूर से ही देखते जाएंगे, नजदीक वाले हर कार्य में साथ रहेंगे। नंबर 1 शक्ति हैं या पांडव? दूसरों को आगे बढ़ाना, यह भी खुद आगे बढ़ना है। आगे बढ़ाने वाले का नाम तो होगा ना। बीच बीच में चेकिंग भी चाहिए। हर कार्य करने के पहले और बाद में चेकिंग करते रहो। जब कार्य शुरू करते हो तो देखो उसी स्थिति में रह कार्य शुरू कर रहा हूं, फिर बीच में भी चेकिंग करते रहो। कितना समय याद रही? कार्य के शुरू में चेकिंग करने से वह कार्य भी सफल होगा। बीच बीच में भी चेकिंग करना है। कोई भी कार्य शुरू करते हो तो विशेष अटेंशन, और स्थिति भी एक रस रहेगी। सिर्फ रात को चार्ट चेक करते हो तो सारा दिन तो ऐसे ही बीत जाता है, लेकिन हर कर्म के हर घंटे में चेकिंग चाहिए। अभ्यास पड़ जाता है तो फिर वह अभ्यास अविनाशी हो जाता है। हिम्मत रखने से फिर सहज हो जाएगा। मुश्किल सोचेंगे तो मुश्किल फील होगा। अपने पुरुषार्थ को कब तेज करेंगे? अभी समय ही कहाँ है। सारे कल्प की तकदीर इस घड़ी बनानी है, ऐसे ध्यान देकर चलना है। सारे कल्प की तकदीर बनाने का समय अब है। इस समय को अमूल्य समझकर प्रयोग करो, तब संपूर्ण बनेंगे। 1 सेकंड में पद्मों की कमाई करनी है। 1 सेकंड गवाया गोया, पद्मों की कमाई गवाई। अटेंशन इतना रखेंगे तो विजयी बनेंगे। 1 सेकंड भी व्यर्थ नहीं गवाना। संगम का 1 सेकंड भी बहुत बड़ा है। 1 सेकंड भी क्या से क्या बन सकते हो, 1 सेकंड में ही क्या से क्या बन सकते हो, इतना हिसाब रखना।